हेलो दोस्तों, कैसे हो बाबू। गुड मॉर्निंग। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आज रेनबो पार्ट 2 जो कि 12th क्लास का बुक है। और उसका दोस्त उस बुक का आज हम लोग 10वां चैप्टर जो कि पोएट्री सेक्शन का है आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये पोएट नहीं पोएटेस है, कवित्री है। ओके दोस्त, और ये चैप्टर 10 है और मैं प्रत्येक लाइन आज बताऊंगा पिक्चर के साथ। खूब बढ़िया से पढ़ना है। मात्र 10 से 15 मिनट का बाबू यह वीडियो होगा, लेकिन ज़बरदस्त होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं पहले ये दादी का घर क्या होता है। ओके, आइए यहाँ पे। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि यह एक घर है। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, यह घर है। ठीक है दोस्त, और ये दादी का घर, ये दादी हो गई और छोटे से अपनी नातिन को या नाती जो भी हो, पोता पोती बोल सकते हैं, बहुत प्यार करती है। दादी का जान बसता है उसके पोता और पोती में। ठीक है दोस्त, जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपकी शादी होगी, जैसे आपकी मम्मी बहुत प्यार करती है आपसे, और आपकी शादी होगी, आपका लड़का होगा, तो आपसे प्यार थोड़ा कम हो जाएगा और आपसे भी ज़्यादा लगाव आपके बेटे बेटी से उनको हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दादी के घर जाने के लिए या नानी का घर हर बेटा बेटी बेचैन रहता है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गई दादी और ये छोटी सी बच्ची। ठीक है दोस्त, और उस घर के जब वो जिस घर में रहती थी कमला दास, उस समय वो इनकी दादी इतना मानती थी, इनको इतना प्यार करती थी कि जब ये बड़ी हो गई, शादी हो गया, तब ये सारी बातें इनको याद रही। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं अब एक एक लाइन पढ़ेंगे कविता पे। पहले जानते हैं कमला दास जी के बारे में, थोड़ा पढ़ लें। देखिए, कमला दास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं, अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में, कि कमला दास वाज एन इंडियन, इस पर ध्यान देना, इंडियन इंग्लिश पोएटेस। ठीक है, जिसको हम लोग एंग्लो एंग्लिकन बोलते हैं, एंड एट द सेम टाइम ए लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला। याद करना, ये दोनों फेज में इनको रिस्पेक्ट मिला था, इंग्लिश में भी। एकदम याद करना, कौन ऐसी लेखिका है जिसको दो भाषाओं में क्या मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, तो आप लोग लिखना है कमला दास। कौन कौन, मलयालम में और इंग्लिश में। ठीक है दोस्त, और कहाँ से थी, केरला से। ठीक है, इंडिया से, इंडियन पोएट, पोएटेस इसको बोलेंगे। वर्न 31 यानी 31 मार्च 1934 और डायड 31 मई 2009, यानी इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ है और मृत्यु 31 मई 2009 को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको हम बताने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कन्वर्जन टू इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म को वो अपनाई थी। सी वॉज बोर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू, बड़ी ऐसे हिंदू परिवार में जन्म ली थी जो कंजर्वेटिव थे, बड़ी संकीर्ण विचार के थे। नैर नीला पार्ट फैमिली हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री, उनका पूर्वज राजघराने से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड सी इम्ब्रास्ड इस्लाम ऑन दिसंबर, इस्लाम को अपना ली दिसंबर 11 तारीख को 1999 में, एट द एज ऑफ 65 यानी 65 साल के उम्र में, एंड एज्यूम द नेम, और अपना नाम थोड़ा सा बदल ली कमला दास से कमला सूर्या। ठीक है, सुरव्या रख दी, सुरव्या। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो किताब है, लिखा है बिब्लियोग्राफी, या इसको आप बोल सकते हैं इनकी महत्वपूर्ण वर्क। याद करो बाबू, लेखक के वर्क को किताबें बोलते हैं। द साइरेंस एशियन पोएट्री प्राइज विनर बनी साइरेंस में। समर इन कोलकाता, ये भी बार बार पूछता है, टिक मारे ना। समर इन कोलकाता किसने लिखा है, बताना है कमला दास। ठीक है, 1965 में लिखी है। 1967 में लिखी थी द डिसेंडेंट। ठीक है, ये पोएट्री है। 73 में लिखी द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी, ये 1976 में। और 1996 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये पोएट्री है। 2001 में लिखी थी या अल्लाह कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और 99 में लिखी थी माई ग्रैंड मदर हाउस, ये भी है। ठीक है दोस्त, इनको मैं बता दूं, शॉर्ट लिस्टेड, ये जरूर टिक कर लेना, ये शॉर्ट लिस्टेड में शामिल हुई थी, शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, फॉर नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज में शॉर्ट लिस्टेड में, याद करना, शामिल किया गया था लिटरेचर के लिए। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। सपोज कीजिएगा ऐसा घर रहा होगा जहाँ पे बचपन में अपनी दादी माँ के साथ खेली थी, कूदी थी, बड़ी हुई थी, प्यार मिला था।
तो क्या बोले कमला दास? बोले भाई कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ अब, फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव्ड, अब वो घर बहुत दूर इनसे जा चुका है जहाँ पे एक बार आई रिसीव्ड लव, इनको बहुत प्यार मिला था, बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत प्यार इनको मिला था। किससे भाई? दादी माँ। एक दादी ही होती है और माँ जो पैसा लेके प्यार नहीं करती दोस्त, वो बेइंतहा प्यार करती है। नहीं तो आज के डेट में, आधुनिक युग में जितना भी प्यार मोहब्बत खुशियाँ हैं सब पैसों से बढ़ चुका है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दैट वुमन डाइड, जो बहुत प्यार की थी इनको वह औरत जो इनकी दादी माँ थी, अब वह नहीं रही, अब वो स्वर्गवास चली गई, अब वो स्वर्ग सिधार गई, वो पास अवे गुजर गई, मर गई, ठीक है। तब इनकी मतलब बच्ची थी, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी हो गया, और शादी होने के बाद बाबू जब किसी का एज बढ़ता है ना, तो एज जब बढ़ता है वो भी अपनी दादी के उम्र में जाती है, तो सेम वही चीज़ याद आता है, बचपन। इनको भी लगता है कि मेरी कोई पोती हो, ठीक है, जैसे मेरी दादी मुझे मानती थी, मैं भी अपनी पोती को खिलाऊँ, तो इनका बचपन याद आ रहा है, वो घर, वो प्यार। हाँ भाई, दादी तो मर गई जो इनको बहुत प्यार करती थी, अब वो घर क्या हुआ, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, यानी घर में क्या हो गया, मतलब एक होता है ना मातम छा जाना, घर बिल्कुल सन्नाटा पड़ गया। सन्नाटा समझते बाबू? बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया था। अब क्या करे यहाँ पे नीचे, अब कर रहा है स्नेक्स, देखो सांप का पिक्चर में बताएंगे आपको सब। स्नेक्स मूव्ड, अब सांप घूमने लगे, एमोंग बुक्स, एमोंग माने था बीच में, दो आदमी के बीच के लिए बिटवीन लगता है और दो से अधिक के लिए एमोंग लगता है। कब बता रही है, आई वॉज देन टू यंग, मैं टू का मतलब कब लगता है, ये आप लोग पढ़ाएंगे रिमूव टू में, ये टू बताता है किसी की असक्षमता को, यानी आप वो काम करने में असक्षम है। तो कह रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी, टू रीड, कि पढ़ने के लायक भी नहीं थी, पढ़ भी नहीं पाती, मतलब इतनी छोटी थी, बचपन समझते हैं आप लोग, बचपन में कोई किताब नहीं पढ़ पाता है। और ये शायद ये सब सारी किताबें देख लीजिए, सब टोटल किताब है, और इसी किताब में कोई किताब, मान लो किताब का पन्ना इस तरह से खुला होगा और उस पर कोई सांप वाली होती है पिक्चर, दृश्य, वह किताब के पेज पर सांप का पिक्चर था सिर्फ, और इस पिक्चर को देख के छोटी बच्ची उसको इमेजिन करने लगी कि यह एक फिक्शन नहीं है, ये रियल है, फैक्ट है, काल्पनिक चीज़ें नहीं, इनको सत्य लगने लगा सांप। और इतनी छोटी थी बेचारी कि सांप वाली कहानी या सांप के बारे में जो भी लिखा था ये पढ़ भी नहीं पाती, इनको लगा सच्चा। और ये देख कर सांप का दिस, माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और इनका जो खून था वह शीतल ठंडा पड़ गया, किसके समान, एक मतलब कि इनका जो रक्त था, जो खून था, बहुत चांद के समान ठंडा पड़ गया। किसके समान बाबू? चांद के समान ठंडा हो गया। देख कर ना तो छोटा बच्चा डर जाता है, बाप रे सांप है क्या। बच्चे तो आजकल टीवी में देखते हैं कुछ तो डर जाते हैं, भूत आ गया, डायनासोर, अनाकोंडा, ठीक है, ऐसा ही ये भी थी। अब क्या हो रहा है, बड़ी हो गई है बेचारी, शादी विवाह हो गया है, इसीलिए बोलते हैं कि जब दिमाग में जो आए, जिससे मन करे मिलने के लिए मिलो, नहीं तो पता नहीं कब व्यक्ति आज की ज़िंदगी में कब घुलट जाए। देखो हाउ ऑफ है, ये अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो गई है, हस्बैंड आ गया, बाल बच्चे की इतनी व्यस्त हो गई, कितनी बार सोची आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए, उस घर में जहाँ पे दादी माँ रहती थी, जहाँ पे इनको प्यार मिलता था, लेकिन दादी मर गई, जा नहीं पाई। अब जा नहीं पाई तो सिर्फ याद में ही क्या कर रही है, सोच सोच कर अब विलाप कर रही है, अब पछता रही है। ऑफ करके मैं सोच रही हूँ जाऊँ उस घर में, टू पियर थ्रू, जहाँ पे बचपन बिताई हूँ मैं, पियर में झांकना होता है बाबू, पीप, खिड़की से झांकना, तो मैं जाकर वहाँ पे पियर थ्रू मीन्स माध्यम से, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। अब देखो जहाँ पे लोग नहीं रहते ये विंडोज हो गया, अब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ की खिड़कियाँ तो बंद रहती है, इसी का नाम दिया गया ब्लाइंड आइज। अब क्या होगा, अंधी आंखें, यानी खिड़कियों की अंधी आंखें, ऐसा तो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है, यानी बहुत दिनों से जो खिड़की बंद हो, यानी बंद होते होते वो क्या होता है, अंधेरा सा हो जाता है। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, या मैं उस बंद खिड़कियों को के माध्यम से झांकूं, या करे कि जब वहाँ पर बहुत दिनों से कोई नहीं रह रहा है तो खिड़कियाँ बंद हुए, मान लो बहुत दिन हो गया है, तो उसमें जो हवा है, एयर, उसका आना जाना क्या हो गया था, आवन गमन बंद हो गया था, रुक गया था, और रुकने के चलते वो फ्रोजन ठंडा हो गया था, जम गया था। तो करे मैं जाऊं और वो ठंडी शीतल हवा को थोड़ा सा मैं क्या करूं, वहाँ पे सुनूं। बहुत बार सोची वहाँ पर जाने के, ठीक है, लेकिन खिड़कियों की वही अंधी आंखों द्वारा अथवा सर्द हवा को, यानी ठंडी हवा को मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ, मैं वहाँ पर जाऊँ,
लेकिन किसी कारण नहीं जा पाती, सिर्फ याद करती है। फिर कह रही है अब इनको दुख हो रहा है, इन वाइल्ड डिस्पेयर, अब बहुत बड़ी गहन निराशा में हैं। अब यहाँ पे घर पे है, निराश, बहुत इनको याद आ रही है, बहुत निराशा में। सोचती है काश मैं वहाँ पे जाके पिक मैंने उठाना, चुनना, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा मुट्ठी भर वहाँ की अंधेरा ही, जो अंधेरा ये देख लो कितना अंधेरा है, मुट्ठी भर अंधेरा ही, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, कि मैं अपने घर पे लाऊं, यहाँ पे रख दूं, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरा जो बेडरूम है जहाँ मैं सोती हूँ उसके जस्ट पिछला दरवाजे के पास, वो थोड़ी सी यादों को मैं समेट के लाऊं, मैंने अंधेरा उनकी याद हो गया, समेट के लाऊं, भले वो क्यों ना, उनका वो दुख ही क्यों ना हो, ठीक है, वो कष्ट क्यों ना हो, उसी को लाना चाहती है। और लाकर मैं अपने बिस्तर के पीछे, यानी कि जो बेडरूम है उसके पीछे जो दरवाजा है वहीं पर रख दूँ, लाइक ब्रूडिंग डॉग। अब ब्रूडिंग का मतलब होता है बाबू ऐसा चीज़ जो कि धमकाहट। अब डॉग का सेंस यहाँ पे क्यों दिए, मतलब वो कुत्ता क्या करता है, बार बार बोलता है, बोल कर डराता है, तो यानी कि ये चाहती कि मुझे वो यादें मैं समेट के लाऊं और अपने एकदम बेडरूम के बगल में रखूं, एक कुत्ते के साथ जो बार बार बोलकर हमको याद दिलाए, जब जब मैं उठूँ उसको देखकर मुझे याद आए मेरी वह बचपन, मेरी वो यादें जो मेरी दादी माँ के घर से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये है उनके कहने का मतलब कि वो अंधेरा का, वहाँ से कोई मुट्ठी में अंधेरा लेकर थोड़ी आएगा, वहाँ की यादें, वो भले ही घर में अंधेरा ही क्यों ना हो, दादी माँ नहीं है तो अंधेरा हो गया है, घर के जो हवा आवन गमन है सब बंद हो चुका है, उस ठंडी हवा को सुनना चाहती है, वो जा खिड़की से भी झांकना चाहती है, बस कुछ हमको दिखाई दे दे, ठीक है बाबू। और उसी अंधेरापन को अपनी यादों के लिए समेट कर लाना चाहती है, कहाँ पे, अपने यहाँ पे बेडरूम में जहाँ पे इनकी ससुराल है, और बेडरूम के पीछे रखना चाहती है एक ब्रूडिंग डॉग की तरह। वो ब्रूडिंग डॉग का मतलब वही कुत्ता जो धमकाहट, जो इनको बार बार याद दिलाए बोलकर, जैसे कुत्ते कैसे होते हैं आपके पीछे शांत रहते हैं, भाव भाव करते हैं, तो आपको लगता है अरे बाप कुछ है, ऐसे ही इनको ये याद दिलाएगी, यादें। नीचे सुनिए क्या करें। अब अपनी पति से क्या बोल रही है, पति से बोल रही है, पति देख कितना अच्छा बात बोली है, एक मिनट, हाँ, बोल रही है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, मेरे प्यारे, अपने पति को प्यार से बोले डार्लिंग, मेरे प्यारे बोल दीजिए तो अच्छा है, उनको आप जो मन करे, आप पति हैं भाई, आप पति को कोई कुछ भी बोल सकता है, आप प्यारा बोलिए, प्रियतम बोलिए, या आप उनको पोपो टोटो जो मन करे बोल सकते हैं। आप बोलिए कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, मेरे प्यारे तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट कि आई लिव इन सच हाउस, मैं ऐसे घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, सचमुच मुझे गर्व था ऐसे घर पे जहाँ से मैं बहुत प्यार करती थी, मुझे प्यार भी मिलता था, बहुत ज़्यादा प्यार, अपने पति को बोल रही है। एंड आई, अब मैं हु हैव लॉस्ट माई वे, अब मैं अपने वे को, यानी अब मैं रास्ता को, जो मेरा रास्ता है, जो मेरा तरीका है, जो प्यार जहाँ पे मिलता था उसको मैं खो दी हूँ, मैं भटक गई हूँ। अब तो विश्वास नहीं करोगे, जिस घर में रहती थी जहाँ मुझे बहुत प्यार और गर्मान्वित महसूस होता था, अब मैं वो रास्ता को भटक गई हूँ, तथा बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर, अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर, अजनबियों के घर के दरवाजे पे मैं क्या हूँ, खड़ी हूँ, टू रिसीव लव, और प्यार की याचना पाने के लिए, प्यार पाने के लिए मैं याचना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। अब दूसरे के दरवाजे पे घूम घूम के, भटक भटक के उस प्यार की तलाश कर रही है जिस प्रकार से इनकी दादी माँ किया करती थी। अब सोचिए, दादी माँ की तरह तो प्यार इनको कोई नहीं करेगा, क्योंकि सास सास होती है। अब चाहती है, ये भी चाहती है कि उस तरह से प्यार तो ना मिले, थोड़ा सा कुछ कम से कम, भले कुछ परिवर्तन हो उसमें, चेंजिंग हो, लेकिन थोड़ा प्यार मिले इनको। वो इनको एहसास है, जो प्यार कहाँ मिला था इनको, दादी के घर, उसी प्यार की ये अब इंतज़ार कर रही है कोई हमसे करे, इसीलिए दूसरे के दरवाजे पे, दूसरे के घर पे, दूसरे से उम्मीद कर रही है। लेकिन आज के दुनिया में वह प्यार बाबू जो आपको बेइंतहा प्यार दादी मम्मी जो करती हैं, बिना किसी आपसे किसी लगाव का, बिना किसी आपसे ना किसी पैसा का डिमांड होता है, ना किसी कोई शर्त रखती है, ऐसे ही निस्वार्थ प्यार करती है, उस तरह से आज की दुनिया में प्यार कहीं आपको नहीं मिल सकता बाबू, ठीक है। तो ये था उनका माई ग्रैंड मदर्स हाउस का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आप देखें, और आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा, नहीं तो कमेंट करें कि सर इस लाइन को फिर से बताएं। बहुत छोटी सी पोएम है जो मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट समाप्त हो गया। आज रात को दोस्त हम लोग लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, इसलिए आज इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये पूरा थीम क्या यही है कि यहाँ पे कमला दास
बहुत छोटी थी जब अपने दादी के घर रहती थी, और दादी मैं इनको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार। जब इनकी शादी विवाह हो गई, बड़ी हो गई, ये भी दादी के एज में आ गई, तो इनको अब अपना घर याद रहा था, बचपन, जहाँ पे इनकी दादी बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार से देखिए, ये अब ये भी सोच रही है कि काश एक घर है जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था, लेकिन वो घर बहुत दूर जा चुका है, मुझसे बहुत दूर है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो औरत इनसे बहुत प्यार करती थी वो औरत अब नहीं रही, मर गई है। अब वो क्या कर रही है पता है, इसलिए वो चाहती कि मैं वहाँ पर जाऊँ और बंद कमरे को मैं खोलूँ, थोड़ा सा वहाँ पे जो अंधेरा है उसी को समेट के लाऊँ, वहाँ की हवा को मैं सुनूँ, जहाँ से मैं खिड़कियों से झांका करती थी, इधर उधर घूमती थी, खेलती थी, कूदती थी, ठीक है। उन सब बातों को याद कर चाहती कि मैं वहाँ से थोड़ी यादें समेट के लाऊँ अपने घर पे, यहाँ बेडरूम में, और उसको मैं रखूँ। और वो बेडरूम में नाम क्या दिया है, ब्रूडिंग डॉग, ऐसा कुत्ता का एक नाम दिया है जो इनको हमेशा याद दिलाए, आवाज़ करके कुछ बोल के कि हाँ ये आपकी यादें हैं, ठीक है। और अपने पति से बोले कि मेरे प्यारे डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ मुझे इतना प्यार मिलता था, मुझे गर्मान्वित महसूस होता था, लेकिन आज मैं दूसरे के घर के दरवाजे पर, अजनबियों के दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ, और मैं उस प्यार की उम्मीद कर रही हूँ पाने के लिए, थोड़ा सा परिवर्तन ही सही, ना उस तरह से थोड़ा सा बदलाव ही सही, लेकिन ऐसा इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, भटक रही है। तो बाबू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।